जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3-4 रोज़ों से पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। राजनीतिक गलियारों में कहीं न कहीं ये ज़रूर शोर था कि शायद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जब से पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूड़ी जो कि सांसद हैं, उनके द्वारा जो एम्बुलेंस प्रदान किया गया है उनके क्षेत्र में, उनका जो भांडाफोड़ किया है, तब से ये अटकलें चल रही थी और कहीं न कहीं सत्ता पक्ष जो है वो खफा थी से इनकी जो कारनामे से, पप्पू यादव के कारनामे से, तो इसी सब को लेकर शायद इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि उनकी गिरफ्तारी किस वजह से हुई है और क्यों हुई है। तो हम अभी अब मौजूद हैं गांधी मैदान थाना में, जहां उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया है और पिछले लगभग 7 घंटों से उन्हें थाने में ही बैठाया गया है। यहाँ तक कि उनका RT-PCR रिपोर्ट भी आ चुका है नेगेटिव, और उनकी कोविड जांच भी हो चुकी है। तो ऐसे में अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि हो सकता है कि उन्हें जेल भेज दिया जाए। तो अब चल के जानेंगे उनके समर्थकों से, जो कि लगभग 6-7 घंटों से धरने पे बैठे हुए थाने में। तो वह पूछेंगे हम कि क्यों आखिरकार गिरफ्तार किया गया है और क्या वजह है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके समर्थक सुबह से बैठे हुए हैं उनके छूटने के इंतज़ार में और धरना दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू सुबह से बैठे हुए उनके समर्थक कि उनके नेता पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है और ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक उन्हें छोड़ा ना जाए थानों से। मैम, ये बताएं कि पिछले 3-4 रोज़ों से अटकलें लगाई जा रही थी राजनीतिक गलियारों में कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। आज वो दिन शायद आ चुका और उनकी गिरफ्तारी हो गई। कैसे दिखती है उनकी गिरफ्तारी को, ये बताएं। देखिए, गिरफ्तारी बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती है। इस टाइम की गिरफ्तारी बहुत ही घिनौनी दिखती है, षड्यंत्र दिखती है और बिग प्लानिंग दिखती है। वो मूवीज़ वगैरह में नहीं देखते कि पूरा षड्यंत्र जाल बिछा के गिरफ्तारी। ये वक्त है गिरफ्तारी का, ये वक्त है। अगर उन पे कोई केसेस थे, माना कि होंगे, मुझे नहीं पता इसकी जानकारी, अगर थे तो जब केस हुए थे तब क्यों नहीं गिरफ्तारी किए थे। और अभी अगर एम्बुलेंस वाले प्रकरण में गिरफ्तारी हुई है तो भी गलत हुआ है, तब तो महा गलत हुआ है। उन्होंने कोई गुनाह तो अभी नहीं किया था, ना कोई तोड़फोड़ हो रही थी रोड पे, ना उनके कार्यकर्ता कुछ कर रहे थे। 2 एम्बुलेंस को टूटा हुआ दिखाया गया कि पीछे से, क्या गारंटी है इसका? आपके पास साक्ष्य है कि टूटा हुआ? अरे तो आप साक्ष्य के साथ आइए। हो सकता है आपके बीजेपी वाले ने तोड़ दिया हो और इनके ऊपर नाम आ गया हो। तो ये सब गंदगी, ये सब नीचे लेवल पे जाके सोचना, ये बहुत ही घटिया सोच है। कोई कहीं नुकसान नहीं था सर। बार बार वो बंदे क्या बोल रहे हैं कि आपके पास अगर आदमी नहीं है, आपके नेता अगर निकल नहीं पा रहे हैं तो आप हमसे मदद ले लीजिए, मेरे कार्यकर्ता मदद करेंगे। तो क्या गलत था इसमें? ये वक्त है नेतागिरी करने का, ये वक्त है हमें सत्ता संभालने का, ये वक्त है जान बचाने का। लोग मर रहे हैं और जो काम कर रहा था उसको भी आपने मार दिया। तो है क्या आपके पास कोई एक व्यक्ति जो रोड पे निकल के काम करेगा? आप जैसा बता रही थी कि आप एक सोशल वर्कर है, आपका जॉब से कहीं कोई लेना देना नहीं है मेरा जॉब से, लेकिन मैं एक सोशल वर्कर के नाते यहाँ खड़ी हूँ। मतलब क्या लगता है कि ये गिरफ्तारी जो हुई है, छूटने का कुछ ये है? मुझे अंदर क्या हो रहा है बिल्कुल जानकारी इस बात की नहीं है। किस वजह से अभी तक वजह क्लियर हो पाया है कि किस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है? और ऐसा पता चला है अंदर से कि कोई पुराने केसेस हैं जिसे खंगाला जा रहा है। तो पुराने केसेस उतने दिनों से बंद थे। इधर एक बैग जो पुराने केसेस आप इसलिए खंगाल रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में वो काम कर रहा है। इतने दिन से आप सो रहे थे क्या? खंगालना उस वक्त था ना जब पुराने केसेस हुए थे। उन पे बहुत सारे केसेस रहे होंगे तो पहले ही अरेस्ट कर लेते। डाक बंगला पे जब लाइट टूटती है, तोड़फोड़ होता है, उस वक्त नहीं अरेस्ट किया गया? अभी बिल्कुल गलत टाइम है और इसका सरासर खंडन करती है पूरी महिला विकास मंच टीम, नहीं पूरी बिहार की पब्लिक। जिसमें इंसानियत होगा वो हर व्यक्ति खंडन करेगा अभी के गिरफ्तारी का। आपका नाम क्या? वीना मानवी, राष्ट्रीय संरक्षक, महिला विकास मंच। आप बताएं मैम
किस तरीके से देखती हैं इनकी गिरफ्तारी? देखिए, इनकी गिरफ्तारी मुझे लगता है एकदम साजिश किया गया, क्योंकि टीवी चैनल पे ना मिस्टर पात्रा जी ने दे रखा था। वो हमेशा ये नहीं कह रहे थे कि हाँ पब्लिक की मदद क्यों कर रहे हैं। वो हमने देखा था पूरा न्यूज़, उसमें यही कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि आप नहीं समझते यह कानूनी जुर्म है। अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो ये कानूनी जुर्म नहीं है। लॉकडाउन का उल्लंघन के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया, जैसा अभी देखिए, लॉकडाउन का उल्लंघन तो पब्लिक को मदद करना उल्लंघन है, तो हमें लगता है पब्लिक निकल जाना चाहिए। जो जो सोशल वर्कर हैं उन सब को, और ये उल्लंघन करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जब मर रही है, लाशें नदी के किनारे हैं, ये लोगों को नहीं दिख रहा है, ये सरकार को नहीं दिख रही है। बहुत गंदा लगा। अभी सामाजिक कार्य कर रहे थे, अभी उनकी गिरफ्तारी निंदनीय है, बहुत खराब है। मेरा नाम डॉक्टर एस राजू, एडवोकेट पटना हाई कोर्ट। और पप्पू यादव ने जो किया है जनता के लिए वो बहुत ही सराहनीय है। और रूढ़ी और नीतीश कुमार ये दोनों आपस में मिलकर पप्पू यादव को लोकप्रियता को ख़त्म करने के लिए उनको जो है पुलिस हिरासत में लेके और जस्ट फॉरवर्डेड टू जेल। हम लोग इसका विरोध करेंगे। आरजेडी लीगल सेल का हम प्रभारी हैं, राजनीति बाबू से बात करेंगे और बिहार का चक्का जाम करेंगे। ये लॉकडाउन नहीं है, डेथ डाउन है। समाज के लिए कितनी बड़ी क्षति मानते हैं इस तरीके के लोगों को जो बंद किया गया है? समाज के एक जागरूक व्यक्ति थे और लोगों की मदद कर रहे थे लगातार, दिन रात, कोरोना, ठंडा, गर्म या फिर बाढ़ हो जैसे मुद्दों पे, तो क्या कहेंगे, कितनी बड़ी क्षति है? इनके बाद अभी कोई है? ये तो हम कहेंगे कि ये बिहार नहीं राष्ट्र का क्षति है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ये दोनों जो है लॉकडाउन के मतलब जुरिडिक्शन में, छत्रछाया में जनता को जीने का जो मौलिक अधिकार है उसको इन्होंने हनन कर रहा था। और करीब आधे कल में देखे हुए गंगा जी में कम से कम 40-45 अनगिनती जो है लाशें फ्लोटिंग हो रहा था। और ये सब की आवाज़ जब उठा रहे थे वो, और पब्लिक की आवाज़ को रेज करके और जनता के पास पहुंचा रहे थे कि देखो ये लोकतंत्र नहीं है, ये हिटलर और नेपोलियन बोनापार्ट से भी ये राजतंत्र है। इसलिए इनको हिरासत में लिया गया है पुलिस कस्टडी में। और झूठ मूठ के पहले वाला केस पुलिस कह रही है लॉकडाउन का उल्लंघन किया है इन्होंने। नो, कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है। पीएमसीएच में गैस सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है, बेड्स का कमी है, पैसा की कमी है प्रधानमंत्री के मतलब फंड में, वो मिसयूज किया जा रहा है। पैसा की कमी है तो कुर्सी को छोड़ दो। हाँ, पप्पू जी का जल्दी छोड़ दें, नीतीश कुमार जी से आग्रह है। बस यही हम लोग कहेंगे, ज़्यादा कहने की जरूरी नहीं है। जनता कैसे सेवा करेगा पब्लिक के भाई? तो दूसरा इंसान आदमी अगर कोई मदद करेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा तो क्या मदद करेगा? तो इंसानियत मर जाएगा। सुनिए, हम लोग का कहना है कि कहाँ से मर जाएगा। कहाँ से हम BNR के रहने वाले हैं, कोरीटोला के। मोदी जी ने कहे थे कि हम गरीब के लिए रक्षा करने लेने आए हैं, बाकी मोदी जी अपना कुर्सी के लिए चोरी से जीते हैं। आप पप्पू यादव खाना पाना कपड़ा लत्ता सब बताते थे। जो प्रभावित है, जो सफरिंग फ्रॉम द कोविड पेशेंट, उसको इन्होंने जान बचाने का काम किया है। इनके कारण बहुत से कोविड पेशेंट जो मर रहे थे वो जिंदा हुए। यहाँ तक कि बिहार को छोड़ करके दूसरे राज्यों के पेशेंट को भी इन्होंने बचाने की कोशिश की और लगे हुए थे अभियान में। तो उन पे इनके ना रहने से बहुत सारी चीज़ की कमी हो जाएगी। तो वैसे लोग अब बिहार में वैसे एक्टिव पर्सन पप्पू यादव की तरह नहीं है, तो क्या कहें? पप्पू यादव अगर नहीं रहेंगे तो फिर वही स्थिति हो जाएगा। बिहार में जो कोविड पेशेंट का अभी चल रहा है कि जहाँ ऑक्सीजन के नाम पर 10,000-20,000 रुपया लिया जाता है, और पॉजिटिव जो मरीज है वो रियल में बाहर है, और जो निगेटिव है उसको बेड पर रखा जाता है। और जब वहाँ जाता है तो डॉक्टर कहता है कि जो निगेटिव है, कहता है पॉजिटिव था ही पहले, निगेटिव हो गया, और तब पॉजिटिव को बेड पर मतलब टेक्स शेल्टर दिया जाता है पेकुनियरी पैसा लेकर। इनके रहने नो बढ़ाना, ये जो है कोविड पेशेंट से, कोविड का जो महामारी चल रहा है पेंडेमिक कोविड, उससे इन्होंने लड़ने का काम किया है और उससे जनता को बचाने का काम किया है। और इसमें सरकार इंटरफेयर कर खासकर नीतीश की सरकार, इसलिए रूढ़ी ने जो उतना एम्बुलेंस अपने जो कैंपस में रखा है उसको उन्होंने मतलब
लाइट में लाया, डिस्क्लोज किया कि देखो इतना एम्बुलेंस है, लेकिन वो बोले कि ड्राइवर नहीं है। जब ड्राइवर लेके गए तो इनको हिरासत में लिया गया है। इसका हम यानी आप मानते हैं कि पूरी ये राजनीतिक गिरफ्तारी है और इसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का हाथ? एकदम सोची समझी सत्ता पक्ष का षड्यंत्र है, ताकि हाल फिलहाल इनका ऑपरेशन हुआ है, ठीक हुआ है, फिर भी इन्होंने अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हुए, न कोरोना का डर न कुछ का डर, फिर भी हॉस्पिटल में जा के एक व्यक्ति का जिसका मरा हुआ लाश था, जिसका कोई परिवार नहीं आया, उनको इन्होंने ले जाके अंतिम संस्कार कराया। घाट पर जा के एक लाश को इन्होंने गिनती किया। ऑक्सीजन के लिए आदमी मर रहा था, मंदिरी आवास पर जाके पप्पू यादव जी ने ऑक्सीजन दिए, खाना बनाने का काम किया, भूखे को खाना ही देते हैं। और जो व्यक्ति को अभी जेल में ठूस दिया गया है, सरकार क्या मांग करती है? सरकार इन्हें अविलंब छोड़े। सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसे जब आपकी औकात नहीं है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज तक कभी वो दिखे हैं हॉस्पिटल में? कभी उगाए हैं कोरोना मरीज के बीज? और जो व्यक्ति जा रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है, उनको आप लोग जेल में ठूस दिए। हम सरकार से इतना आदमी हम लोग क्यों आते हैं? इतना आदमी घर से निकलने का जरूरत था हम लोग को? ये जानबूझ के सरकार निकाल रहा, बस आंकड़ा गिनवा रहा। जो निगेटिव है ना, इनको बस यही है, जैसे साहबुद्दीन को मार दिया ना इंजेक्शन देके, अभी निगेटिव ही हैं, इनको पॉजिटिव कर दिया जाएगा, फिर कहेगा इंजेक्शन लो, इंजेक्शन लेके साथ जरूर के जेल में मारेगा। जैसे साहबुद्दीन को मारा ना है, वैसे इनको भी मारने का प्लान चल रहा है। आप लोग नहीं समझ रहे हैं। केस था इतना दिन से, कौन केस था मधेपुरा में नहीं खुला? मधेपुरा में आज इनको केस याद आया है? नीतीश जी इतने दिन से थे, आज याद आया है? ये ना कहिए कि बीजेपी के सत्ता पे घूम रहे हैं, खाली बस उनकी उंगली पे घूम रहे हैं, अपने उनको करने का कुछ हैसियत नहीं है। जो कर रहा है ना, वो बस खाली बीजेपी के उंगली पे कर रहा है। आज अगर मधेपुरा में केस रहता तो ठीक है, इतना दिन से कहाँ गए थे आप? आज जब वो सेवा कर रहे हैं, आपका जब आलोचना हो रहा है, तब आपको याद आ रहा है कि हमको पे केस है पप्पू यादव पे। हैं अपने करना का अगर 1 रुपया क्षमता नहीं है, हैसियत नहीं है किसी को देने का, अगर दूसरा खर्च कर रहा तो उससे आपको अथी लग रहा है, जलन हो रहा है। अरे किसी गरीब को कर रहा है तो कह रहे हैं कि आप इंजेक्शन कहाँ से लाएं? अरे भाई, हम इंजेक्शन पैसा से खरीद लिए हैं, गरीब में बांट रहे हैं, तो गलत है कहा? आप एम्बुलेंस किसी के बाप के पैसा से खरीदे थे? अपने बाप के पैसा से खरीदे थे? वो सरकार का पैसा था। तो इनको कह रहा कि हम रेमडेसिविर इंजेक्शन आप रखे का है। अरे भाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन अपना पैसा से खरीद के गरीब को दे रहे थे, आपके बाबूजी से नहीं मांगने। सुप्रीमो अभी लालू प्रसाद यादव जो बाहर है, लेकिन उनका हेल्थ सही नहीं है, और उनका जो भी भार है तेजस्वी यादव ने लिया था। अभी तेजस्वी यादव के यहाँ आना, उपस्थिति बहुत ज़रूरी थी, कि ताकि लोगों को यह लगे कि हाँ, पप्पू यादव के साथ ये भी है। पेंडेमिक रिलीफ के लिए पप्पू यादव ने लड़ा है, कोई जाति विशेष पर नहीं लड़ा है, कि किसी तरह भी जनता को इस महामारी से बचाया जाए। और महामारी से बचाने में ये जो है सत्ता पक्ष के लोग सोचे कि इनका लोकप्रियता बढ़ रहा है, कल अगला नेक्स्ट सीएम पप्पू यादव नहीं कहीं हो जाए, तो इनको पुलिस के हिरासत में लिया गया है। हम इसका क्या उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे? क्योंकि शहाबुद्दीन के मृत्यु पर भी जब वो नहीं गए, उनके पार्टी के बड़े नेता थे, तो क्या लगता है कि जहाँ पे कि ये अलग पार्टी है इनकी और पप्पू यादव एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में है उनके सामने, तो क्या लगता है कि वो उनसे मिलने आएंगे या फिर उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे? अब उनका तेजस्वी यादव का व्यक्तिगत मतलब ये मैटर है, हम तो इस पर कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो जो है इस जो आज की जो घटना घटी है, इसमें वो पार्टिसिपेट करें। हम लोग भी हैं जो आरजेडी के ही करता है, समझे? कोई पप्पू यादव के नहीं है। पप्पू जो समीकरण है, कम से कम आरजेडी के, उनसे प्रार्थना है तेजस्वी भैया से कि कम से कम आइए। आप अगर किसी के साथ गलत के साथ नहीं खड़ी होइएगा, तो आपके साथ भी खड़ी होने वाला बिहार में कोई नहीं मिलेगा, आपका भी एक झंडा उतारने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर आज पप्पू यादव खड़ी है ना, ये भी हमारा ही समाज के आदमी है। आपका आज नहीं है वफादार, कल भी आपका ही एक सिर था, आपके ही एक पहलू थे। बाकी ये चीज़ आपसे प्रार्थना है, कम से कम लालू यादव जी कम से कम बाहर आ गए हैं। अब तेजस्वी भैया, तेज प्रताप भैया से है कि कम से कम इस स्टैंड पे आप खड़ी होइए। अगर इनको आज बाहर हम लोग नहीं लाते हैं, तो हम लोग इसी तरह डेमोक्रेसी नाम का, लोकतंत्र नाम का कोई भी चीज़ नहीं बच जाएगा।
इंडिया में। यहाँ जब मन आए कभी भी किसी को उठा के लेके चले गए हैं, नहीं किसी को वारंट दिखा रहे हैं। किस आधार पे आप अरेस्ट किए, ये कम से कम दिखाना चाहिए ना। हम कम से कम आरजेडी वाले जितने भी लोग हैं विपक्षी दल, कम से कम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप कम से कम आप इस मुद्दे पे आइए, आज इनका सपोर्ट कीजिए। अगर आज हम इनका सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर कल मेरे भी गलत समय में कोई उतरने वाला। आज मेरे साथ अगर गलत समय में उतर रहे हैं पप्पू यादव जी, तो हमको भी इनके साथ गलत समय में खड़ी रहने का दायित्व बनता है। नाम बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। क्या है जो आपके कार्यकर्ता हैं, समर्थक है क्या? बस युवा कार्यकर्ता मान लीजिए। हाँ, हम राजद के कार्यकर्ता हैं। मैं आपसे यही विनती करता हूँ, जितने भी समाज लोग हैं बिहार के, सब एक होकर यहाँ पे आइए। और आज एक ऐसा आदमी है जो हर आदमी को हेल्प किया है। आज तक देखे होंगे, देख रहे हैं मुंबई में सलमान खान, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे अपना जो भी हैं पप्पू यादव जी बहुत समर्थन कर रहे हैं। प्लस हम भी उनके जाति से हैं, यादव हैं, यादव का समर्थन भी करते हैं। प्लस जातिवादी तो दूसरी बात है, लेकिन पहली बात यह है कि अगर आप किसी गरीब को हेल्प कर रहे हो तो उस हिसाब से ये क्या है नहीं है ये तो हमको नहीं पता, इनका क्या केस है वो तो नहीं पता। लेकिन अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखा जाए तो एक आदमी भूखा मर रहा है और आप देख रहे हो किसी को अरेस्ट कर रहे हो। क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये डेमोक्रेसी है? इससे अच्छा आप मतलब राज शासन ही कर दो ना यहाँ पे। मतलब फिर तो कोई मायने ही नहीं रहा ना। आप नए नए एक्ट्स ला रहे हो और उससे फिर आदमी खुद मतलब बर्डन हो रहा है, भारी पड़ रहा है सब पे। अभी इस बीच में अगर सब एक नहीं होंगे तो कल हो सकता है कि ये राज शासन हो जाए। और अगर अभी आदमी हेल्प कर रहा है तो उस आदमी को बढ़ावा देना चाहिए, हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। अगर सब एक होकर स्टैंड लेंगे तो आज हो सकता है इनके साथ बीत रहा है, अगर आज स्टैंड नहीं लिया ना तो कल वो हमारे साथ भी बीतेगा। तो हम तेजस्वी यादव जी से यही कहते हैं कि सर आपसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ एक बार आप यहाँ पे आइए, इनके समर्थन में, पप्पू यादव के समर्थन में। जो भी आपका पार्टी इशू है क्या है वो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे है कि डेमोक्रेटिक है कंट्री। और अगर आप अगर किसी को सपोर्ट करते हो तो फिर कल होके आपको भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। यही वक्त है कि हम सब एक होके लड़ें। आएंगे पप्पू तेजस्वी यादव आएंगे। जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? पब्लिक का सुनेंगे, क्यों नहीं आएंगे? हमको तो पूरा विश्वास है कि तेजस्वी हम लोग आरजेडी का ही है, दोनों आएंगे। समझे? हम लोग एक्चुअली दोनों साथ मिलके हम चाहते हैं क्या है। और यहाँ पे जो ये लोग धांधली कर रहे हैं, जदयू और बीजेपी मिलके जो कर रहे हैं, उसके खिलाफ एकदम घोर एकदम अथी किया जाए। सभी जनता से भी निवेदन है पप्पू जी को समर्थन। जैसा कि अभी हमने आपको उनके जो समर्थक थे उनसे मिलवाया और जानने की कोशिश की कि क्यों आखिरकार उन्हें गिरफ्तार करके गांधी मैदान थाने में रखा गया है। पिछले 6-7 घंटों से वो थानों में लगातार बंद हैं और उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार धरना पर बैठे हुए हैं और उनकी रिहाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उन्हें किस वजह से गिरफ्तार किया गया है। जैसा सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें लॉकडाउन के नियम तोड़ने की वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो कि नियम तोड़ करके इलेक्शन रैलियां और बहुत सारे चीज़ों को करवा रहे हैं। सरकार पहले उन पे भी कार्रवाई करे, उसके बाद ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे जो समाज के अच्छे कामों में लगे हुए हैं। पप्पू यादव एक अच्छे इंसान हैं जिन्होंने समाज के दबे कुचले और गरीबों के लिए काफ़ी कुछ किया है। और अभी कोरोना काल में इस महामारी में भी वो लगातार अपनी सेवा में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। और ऐसे शख्स को गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि वो छूट पाते हैं या नहीं। तो इसी तरह बने रहे हमारे चैनल के साथ, द इंडिया के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले द इंडिया। फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं वसीम खान, द इंडिया।